नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम का। मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम ये पहले भी वो कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो इससे एक पैनिक भी फैलता है। लेकिन बहरहाल कमिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ हमें मिल भी रहा है प्रोग्राम, तो ये जरा ओवर डूइंग है या इसको आपका टेक क्या है इस पर जनरल साहब? या देखिए, मेरे ख्याल में ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट तो नहीं किया ना, ये तो एक नॉन हकीकत है। पाकिस्तान भी जानता है, दुनिया भी जानती है, डिफॉल्ट की तो बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। आपको पता है कि आपके ऊपर बहुत सी उस पर कदगन आती है। लेकिन जो ख्वाजा साहब बात करते हैं वो कहना यही चाहते हैं कि आपकी इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और आपने जो देनी है चीजें वो ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो प्रैक्टिकली आप एक अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं है। आपको ये पता है कि देखें, हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 160 के मुताबिक हमें ये NFC अवार्ड और फिर डिवाइजेबल पूल की बात है, तो वो कर आके पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास 7,000 अरब रुपया बचता है, लेकिन डेट फाइनेंसिंग में 8,000 अरब चाहिए, मतलब उसके मुताबिक। और इन एडिशन टू दैट आपकी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में 700 बिलियन है, पेंशन के 800 बिलियन रुपीज हैं, और देन डेवलपमेंट के तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए हैं, और देन डिफेंस है 1.8 ट्रिलियन यानी 1800 अरब रुपए। तो आपके पास फिर आपको अरेंजमेंट करना पड़ता है, या रोल ओवर करने पड़ते हैं या फॉरेन और मदद लेनी पड़ती है। तो ये जो डेट्स है ना, जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल है, ये ज्यादा है। लेकिन खुदा का करम है, अभी गवर्नमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि हम अभी भी IMF से अगला वो ट्रांच का कुछ करेंगे। बट इन एडिशन टू दैट सिर्फ डेट्स लेने पे बात नहीं हो रही, बात ये भी हो रही है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर पे जोर है, इंडस्ट्री पे जोर है, एनर्जी की कोशिश की जा रही है, कीमत को कम किया जाए। और देन रेवेन्यू कलेक्शन की जो बात है वो बहुत है, जिसमें हमारे लोग ऑनेस्टली नहीं दे रहे टैक्स पूरे तौर के ऊपर। जो लोग सैलरीड हैं वही फंसे हुए हैं और उनको हम नचोड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से बात की, और फिर FBR के सिस्टम में जो रैम्पेंट करप्शन है वो जो है वो भी बहुत ज्यादा है, और वो कैंसर की तरह वो खा रही है। बिकॉज जहां 10 लाख लेना है वहां वो 2 लाख लेके तो 2 लाख जमा करा के तो बाकी 6 लाख जो है वो खत्म करा देते हैं। तो इस तरह जो है ये इन सारी चीजों के ऊपर मेरे ख्याल में करना जरूरी है। तो इसलिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। डिफॉल्ट नहीं हुआ अल्लाह के करम से, पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल से निकलने की पूरी कोशिश करेगा और निकल सकता है, तो वो हम एफर्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। साहब, एक आज रिपोर्ट आई है, IIF इदारा है अमेरिका का, जिसमें उन्होंने बड़ी एक ग्लूमी पिक्चर पेश की है। फिर इसके साथ साथ जो प्राइस हाइक होनी है इस नए प्रोग्राम के बाद, तो है तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क। और साथ उस इदारे का ये भी कहना है कि ये जो हमारे यहाँ एक रवायत है कि PM साहब की जो है टर्म्स कम ही पूरी होती है, अभी ये सिलसिला चलेगा। तो आप क्या समझते हैं कि हम एक पूरी टर्म दे सकें ताकि स्टेबिलिटी आए, या ये IIF का जो एक खदशा है ये दुरुस्त है? जनरल साहब देखें, बहुत सी स्पेकुलेटिव चीजें भी आती हैं, जो जब वो देखते हैं कि कहीं कमजोरी है या कोई फॉल्ट लाइन है तो उसको एक्सप्लॉइट भी लोग करते हैं। फिर एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी है। वेयर एज हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बिल्कुल भी काबिल तारीफ नहीं है, उसमें बहुत कुछ हमने करना है। लेकिन हमें इनवर्ड्स देखते हुए हम अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि अगर हम इन हाउस अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्टेबलाइज करेंगे तो इन्फ्लेशन भी इंशाल्लाह उसको कंट्रोल होगा और रोजगार के जराए भी बढ़ेंगे। आपकी GDP बेटर होगी, पर इनकम बेटर होगी। एक सेल्स का है, एक वेल्थ टैक्स है, फिर कैपिटल गेन्स पे है, फिर कस्टम ड्यूटीज पे है। इन सारे फील्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें और इनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस हों, जो कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट ये करना चाहती है, तो आप देखेंगे कि खुदा के करम से सिचुएशन बेटर होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाल्लाह
इस सिचुएशन को, अगर वो जो कहते हैं ना कि अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, ये ठीक है, नया ट्रांच मिलेगा, उनकी अपनी शराइत होंगी। पिछली शराइत तो पिछली हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की थी, और उनके अपने गवर्नर उस वक्त चौधरी सरवर साहब ने कहा था कि हमने हाथ काट के दे दिए। अभी हमारी कोशिश ये है कि बैन अवी माहौल को बेहतर करके, वो भी आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कि इसहाक डार साहब एक इम्पोर्टेंट यानी फिगर है PMLN में, मगर इस दफा उन्हें वजारत खजाना में नहीं लगाया गया, और ये कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट और उनके हवाले से एग्जेक्टिव में कोई अनईज पाई जाती है, मगर फिर उन्हें ECC में भी जो है वो डाल दिया गया। तो ये इस पे आप क्या समझते हैं कि मैं स्पेक्यूलेशन है? जी जनरल साहब, देखिए आप डार साहब की बात कर रहे हैं। जी, आप डार साहब की बात कर रहे हैं। जी, डार साहब की। जी, देखिए मतलब है, डार साहब ने, इसमें कोई डाउट नहीं कि आज पाकिस्तान में अगर कोई मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो इसहाक डार साहब हैं, जिन्होंने तकरीबन 6 से ज्यादा बजट किए हैं और उनको निटी ग्रिटी का पता है। लेकिन एक ये था कि मौजूदा दौर के अंदर अगर आपके पास कोई और चॉइस भी है तो उसको भी ट्राई करना चाहिए। डार साहब ने अपनी एक एफर्ट की इंटरम, जो पिछली PDM की गवर्नमेंट थी, और कोशिश करते रहे, तो उसके ऊपर उनको उन्होंने अपने तौर पे पहले वजीर खारजा नहीं रहे, ये फर्स्ट इंस्टेंस होगा। जी, लेकिन देखिए बात, मसला उनका पोर्टफोलियो का नहीं है, वजीर खारजा का। मेरा ख्याल में जो कंसिडरेशन है वो उनके एक्सपीरियंस की है, क्योंकि वो थ्रू आउट के NFC अवार्ड वगैरह से डील करते रहे, तो उनका होना जो है वो काबिल तारीफ है। मेरे ख्याल में उनका वहाँ होना चाहिए। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है एक्चुअल, उसका भी होना जरूरी है। मैं तो ये समझता हूँ गवर्नमेंट ने अपनी विजडम में उनको रिप्लेस किया है। मेरे ख्याल में ये शायद एट ए लेटर स्टेज इस गलती को करेक्ट करना जरूरी होगा, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर का भी होना वहाँ जरूरी है। और अगर कोई और को मिनिस्टर निकला है तो अमीर मकाम साहब हैं या कोई किसी और को बाहर निकाल के इनको डाला जा सकता है, ताकि मतलब यह है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और बेहतरीन पॉलिसी हमारी फाइनेंशियल हो, फिस्कल भी, मॉनेटरी भी। मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम, ये पहले भी वो कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो इससे एक पैनिक भी फैलता है। लेकिन बहरहाल कमिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ हमें मिल भी रहा है प्रोग्राम, तो ये जरा ओवर डूइंग है, या इसको आपका टेक क्या है इस पर जनरल साहब? या देखिए, मेरे ख्याल में ये अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट तो नहीं किया ना, ये तो एक नॉन हकीकत है। पाकिस्तान भी जानता है, दुनिया भी जानती है, डिफॉल्ट की तो बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। आपको पता है कि आपके ऊपर बहुत सी उस पर कदगन आती है। लेकिन जो ख्वाजा साहब बात करते हैं वो कहना यही चाहते हैं कि आपकी इनकम से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और आपने जो देनी है चीजें वो ज्यादा है और आपकी इनकम कम है, तो प्रैक्टिकली आप एक अच्छी सिचुएशन के अंदर नहीं है। आपको ये पता है कि देखें, हमारे आइन के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 160 के मुताबिक हमें ये NFC अवार्ड और फिर डिवाइजेबल पूल की बात है, तो वो कर आके पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के पास 7,000 अरब रुपया बचता है, लेकिन डेट फाइनेंसिंग में 8,000 अरब चाहिए, मतलब उसके मुताबिक।